और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। परमिंदर सिंह पिंकी साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विधायक हैं फिरोजपुर के। पिंकी साहब, पहला सवाल आपसे यही, बीजेपी कह रही है सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और सबको दिखाए 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर के पहले रुकना पड़ा। प्रदर्शनकारी उनके रूट पर आ गए और उनको अपनी रैली नहीं करने वापस आना पड़ा। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्या आप इसे बड़ी सुरक्षा में चूक मानते हैं? अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि हम लोगों ने सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उनका फर्ज बनता है कि वहाँ कैंप करें। ये डीजीपी का फर्ज बनता था कि वहाँ पे कैंप करें, कैंप करके वहाँ बताएं ये हमने काम करने हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो किसान विरोध कर रहे थे उनका अपना काम है, उनको करना चाहिए था। हमारे जो पंजाब पुलिस के लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, सारी रात पानी में भीगते रहे। और जो डीजीपी थे उनको जैसे ही पता लगा था प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम एक हफ्ते पहले आ गया था तो कैंप करना चाहिए था। जैसे ही उनकी गाड़ियां रुकी उसके लिए अल्टरनेटिव रूट बताना चाहिए था उनको। हम वैसे ही हाईवे से आते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आम जो ट्रैफिक वाले बोलते हैं कि आप इधर से चले जाओ जी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, मुख्यमंत्री जी भी आना चाहते थे यहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और मैंने कल अपना टेस्ट कराया था और उनके पीएस और एक और हमारे ऑफिसर थे उनका जो था वो पॉजिटिव आ गया था। तो उन्होंने बोला कि वो ठीक नहीं होगा। बठिंडा में उन्होंने मंत्री सिंह बादल की ड्यूटी लगाई थी। फिरोजपुर में हमारे डिप्टी सीएम हैं जो पोर्टफोलियो देखते हैं, सोनी साहब, उनकी और मेरी ड्यूटी लगाई थी। हम लोग स्टेट फंक्शन में गए थे और कहने का मतलब ये है कि ये सरासर जो लगता है मेरे को कि ये डीजीपी की बहुत बड़ी गलती है। और वो कहते हैं कि एसएसपी को सस्पेंड करने, एसएसपी का तो कोई बनता ही नहीं है, या फरीदकोट एसएसपी का जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उनका बनता है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमारे लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि जिस भी ऑफिसर ने किया है वो बड़ी शर्मनाक बात की है उन्होंने। पिंकी साहब, आप बहुत बड़ी बात आज तक पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एसएसपी को सस्पेंड कर देने से मामला नहीं निपटेगा, उसकी क्या जवाबदेही है? सीधे डीजीपी की जवाबदेही बनती है। सवाल नंबर 1, आप कह रहे हैं उनको कैंप करना चाहिए था, वो वहां पर नदारत थे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि डीजीपी ने बाकायदा इस रूट के लिए क्लियरेंस दिया था एसपीजी को। तो दोनों ही काउंट्स पर आप ये कह रहे हैं पिंकी साहब कि जवाबदेही सीधे डीजीपी की बननी चाहिए। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? देखो, करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर पे रहता हूँ जी, तो सैनी वाला बॉर्डर के ऊपर अगर पाकिस्तान कोई शरारत करता है, हमको पता लगता है कि उधर से कुछ हो रहा है या ड्रोन आते हैं तो हम पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। उसके लिए डीजीपी की जिम्मेवारी बनती है। और मेरे को कहते ये भी बड़ा अफसोस आ रहा है कि डीजीपी जो है हमारे, वो एक पीओ को लेके अपनी कार में घूमते हैं। आप देखिए कि जो पीओ है वो बड़े संगीन मामले में फंसा हुआ है। उसकी जो बेल थी पहले लोअर कोर्ट से डिसमिस हो गई, फिर हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई। वो एक बलात्कार का केस है एक बेटी के खिलाफ 376 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको आप जाकर सरेंडर करो। वो उनके ऑफिस में बैठा रहता है। डीजीपी साहब के जो कैमरे हैं ऑफिस के वो देखने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एकदम टीम बना देनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो ये कैमरा वगैरह बदल देंगे। अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो और मैं क्या बोलूंगा। और आज मेरे को पता लगा है वो लड़की इधर आई थी, उसको आज 6 गनमैन दे दिए। वीपी सिंह नाम का आदमी है और वो बहुत बड़ा धंधा करता है दलाली का, यहाँ से उधर पैसे भेजता है। जो आदमी माफ करना, जो आदमी ऐसा काम, ऐसे कामों के साथ मिले होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उनके लिए। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं सच नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा जी। हमको 2.5 लाख लोगों ने चुना है। इनको 2-3 रूट बनाने चाहिए थे। अंजना जी, आप भी देखती होंगी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है ट्रैफिक वाले रूट चेंज करा देते हैं। बिल्कुल। इसमें सीएम साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ कहा उन्होंने। वो आना चाहते थे। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी सबकी ड्यूटियां लगी
ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री की मान सम्मान की है। जो किसान विरोध कर रहे थे उनका अपना हक बनता, उनको करना चाहिए था जी। उनको बताना चाहिए था। और जो जो ये स्टेट की जिम्मेवारी बनती है, और जो हमारे पुलिस वाले वहाँ तैनात थे, बरसात में खड़े रहे बेचारे, वो उनका क्या कसूर है? एसएसपी का क्या कसूर है कि उसको सस्पेंड किया जाए? जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार आपकी बात सुन रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमिंदर सिंह पिंकी साहब, जिनका ये सीधा कहना था कि डीजीपी की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, ना कि एसएसपी को हटाना सही है। पुलिस तो वहां पर जो आम पुलिस वाले थे, पुलिसकर्मी थे, वो तो रात में बारिश में भीगकर भी पूरे मामले में अपनी चौकसी रख रहे थे। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खुलकर कांग्रेस एमएलए फिरोजपुर से आज तक पर कहते हुए।